So hello everyone, welcome to my channel Mansoor's in Canada, and let's begin today's video. हाय एवरीवन, मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि एक वीक पहले जो रेगुलर हमारा जो वीडियो डालने का स्केड्यूल है वो फॉलो नहीं हो पाया। द रीज़न बीइंग कि मेरा अभी जो डेटा माइनिंग का सब्जेक्ट है उसमें एक प्रोजेक्ट चल रहा था, सो आई वाज अ बिट कॉट अप विद दैट। और अभी एंड ऑफ सेमेस्टर है ना, तो एग्ज़ाम्स वगैरह और ये सब थोड़ा असाइनमेंट्स वगैरह थोड़ा लोड ज़्यादा है। सो इस वजह से मैं लास्ट वीक वीडियो नहीं बना पाया था, और मेरे पास कुछ ऐसा था भी नहीं जो मैं रिसर्च करके आपको बता सकूं। तो उस टाइम पे मतलब मुझे मौका नहीं मिल रहा था कि मैं किसी चीज़ के बारे में और सोचूं। सो इस वीक मुझे थोड़ा सा मौका मिला। मैंने थोड़ा सा सोचा कि किस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, एंड आई केम अप विथ समथिंग विच इज़ आई थिंक विच इज़ रियली रियली हेल्पफुल। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अगेन प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में जब आप एंड तक देखते हैं तब आपको पूरे वीडियो में जो भी कंटेंट है वो पूरी तरह से समझ आएगा और हर एक चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड फॉर मी एज वेल, बिकॉज यू विल बी गिविंग मी सम टाइम एंड दैट आई अप्रिशिएट अलॉट। सो क्योंकि मैं थोड़ी सी मेहनत करता हूँ तो उसका मुझे टाइम मैं डिज़र्व भी करता हूँ, आई गेस। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। एनीवे, शुरू करते हैं वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम मेजर एरियाज और सिटीज़, और मे बी यू कैन से प्रोविंसेस विच आर better for an international student to come, because there are a lot of places where students try to come but they are not really eligible, like they're not very appropriate for the students. फॉर एग्ज़ाम्पल कि ब्रिटिश कोलंबिया जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। ज़्यादातर वहाँ पे जो पढ़ाई वगैरह है वो वैंकूवर साइड पे होती है, जो कि वैंकूवर, you might know that it is the most expensive cities, one of the most expensive cities in the world. So जाहिर है अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट वहाँ पे जा रहा है तो इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जो अप्रोप्रिएट हैं, उन सिटीज़ में क्या क्या इन डिमांड पोजीशंस हैं, और कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आपको कंसिडर करना चाहिए। So let's begin. First in the list is Windsor, obviously because I live in Windsor. I have experienced Windsor for almost an year now. September में एक साल ख़त्म होने वाला है. I'm really proud of that. So Windsor एक ऐसी सिटी है जहाँ पे आप आके अपनी स्टूडेंट लाइफ एक बहुत स्मूथ वे में जी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रेंट कम है। अगर आप गाड़ी लेते हो तो इंश्योरेंसेस कम है, ग्रॉसरीज कम है, हर एक चीज़ इज़ लाइक it's not very cheap but it's moderate, it's affordable for a student in a student life, because if you are working 20 hours part time आपका खर्चा निकल जाएगा, इतना आप कमा लोगे। So Windsor is a very good city for students in terms of expenses, that's one. अब विंडसर में I've got notes, so if I see this way, like be prepared, because मुझे notes prepare करने पड़ते हैं, क्योंकि otherwise I won't be able to give you the proper information. So विंडसर में जो इन डिमांड जॉब्स हैं, बहुत ही आपने मतलब सुना होगा, या मैं आपको बताता हूँ कि विंडसर में मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल की बहुत डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल इंडस्ट्रीज काफ़ी है। हाँ, नो डाउट क्राइसलर का जो यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्लांट था, दे आर मूविंग टू मैक्सिको, बट स्टिल देर आर अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज विच रिक्वायर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब्स, नॉट ओनली इन विंडसर बट अराउंड विंडसर एज वेल, लाइक लिमिंगटन, किंग्सविल, लसाल, एमसबर्ग, बहुत सारी जगहों पे मैकेनिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत है। So if you are planning to do like a master's in mechanical engineering or some kind of a degree related to that, I would suggest that Windsor is an appropriate place for you. Second is industrial engineering, civil engineering,
these are also very in demand courses right now. काफ़ी काफ़ी लोग करने आ रहे हैं यहाँ पे. आई पर्सनली केम टू डू इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बट still, the main focus for Windsor is industrial, mechanical and civil. If you're doing these three in engineering in Windsor, you will have a higher chance to get a job in Windsor, to get a good job in Windsor actually. And other can be say that, like we can say that we can say management courses are very popular in Windsor as well. Like in the University of Windsor, if you select to take MBA or any other management courses like business management or something related to management, बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारी जगहों पे आप जॉब ले सकते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. सो फॉर इंजीनियरिंग ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर ही देती है इंजीनियरिंग कोर्सेज, सेंट क्लेयर कॉलेज नहीं देता है. बट या यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर इज़ प्रीटी गुड विथ इंजीनियरिंग कोर्सेज, especially if it is mechanical, industrial or civil. That's what I said before as well. Computing के कोर्स के लिए भी आ रहे हो, like applied computing and stuff, then also you can consider University of Windsor, because मैंने अभी रिसेंटली सुना था कि यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में मास्टर्स ऑफ अप्लाइड कंप्यूटिंग के कोर्सेज के लिए कोऑप कंपलसरी होता है, और कैपस्टोन प्रोजेक्ट जो लास्ट सेमेस्टर में प्रोजेक्ट आपको करना होता है वो कंपलसरी होता है, विच इज़ लाइक अगर आप कोऑप कर रहे हो 4 महीने के लिए तो दैट एड्स अप इन योर वर्क एक्सपीरियंस. एंड इफ़ यू आर डूइंग अ कैपस्टोन प्रोजेक्ट, दैट ऑल्सो इज़ कंसिडर्ड एज अ वर्क एक्सपीरियंस. सो बहुत ही काम की चीज़ है. और सेंट क्लेयर कॉलेज में मैनेजमेंट कोर्सेज, आईटी कोर्सेज, बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज काफ़ी पॉपुलर हैं, सो यू कैन कंसिडर दैट एज वेल. और हाँ, मैं जो डिस्कस करता जाऊँगा ना, वो आप लिंक्स उस चीज़ की लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी विद द नेम एंड स्टफ के विंडसर में क्या अवेलेबल है, उसकी क्या लिंक्स है, तो आप जाके चेक कर सकते हो. बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने दिए हैं, उसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ईजीली. सो let's go ahead with the next place. I would not include Toronto in this list, because again the reason is it's not very appropriate for students to live. अगर आप टोरंटो में रह रहे हो तो आपका लिविंग एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत मतलब एक्सपोनेंशियली राइज हो जाएंगे. सो टोरंटो इज़ नॉट रियली द प्लेस for you if you're coming as an international student. No doubt दैट बहुत सारे लोग आते हैं हम्बर कॉलेज में और सेनेका कॉलेज में, और बहुत सारी इवन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत आते हैं. बट इफ़ यू कैन अफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, देन यू कैन अफोर्ड द लिविंग एक्सपेंसेस ओवर देयर एज वेल. सो इट डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल कंडीशन कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो. जनरली स्पीकिंग तो मैं टोरंटो प्रेफर नहीं करूँगा, बिकॉज इट्स अ वेरी बिजी लाइफ. हाँ, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, जॉब आप कर सकते हो ज़्यादा पार्ट टाइम, बट स्टिल इट्स नॉट वेरी प्रेफर्ड, बिकॉज इफ़ यू आर स्टडिंग यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी एज वेल एज योर वर्क. तो अ क्वाइटर प्लेस इज़ मोर रिकमेंडेड देन अ बिजियर प्लेस. सो दैट्स व्हाट आई थिंक, दैट्स व्हाट माई थिंकिंग इज़, एंड मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स थिंक दैट टू एज वेल, एंड लाइक द सीनियर्स. सो ये है. तो टोरंटो कंसिडर मत करो. अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट की तौर पे आ रहे हो तो कंसिडर विंडसर और सार्निया और लंदन. दीज आर गुड प्लेसेस टू बी इन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट. नेक्स्ट कम्स अल्बर्टा. अल्बर्टा इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोविंसेस फॉर स्टूडेंट्स. नो डाउट वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, बट सर्दी तो कनाडा में होती है. कनाडा में आप सर्दी एक्सपेक्ट करोगे ही करोगे. तो एक्सट्रीम हार्श वेदर को आपको एक साइड पे रख देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको झेलना पड़ेगा. यहाँ आके आप थोड़े से पहले नर्वस रहोगे, लेकिन फिर यूज टू हो जाओगे. सो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, बिकॉज यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं. घर पे आपको हीटर वगैरह मिल जाते हैं. सो इट्स नॉट अ ह्यूज थिंग टू कंसिडर. बट एल्बर्टा इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोविंसेस, बिकॉज मेन 2 सिटीज़ हैं वहाँ पे, एडमंटन एंड कैलगरी. एडमंटन में है यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा वेयर आई अप्लाइड टू,
and Calgary has University of Calgary and a few good colleges as well. So if you are not getting an admission in the university, then college भी consider कर सकते हैं कैलगरी में. अब एल्बर्टा का जो इन डिमांड ऑक्यूपेशंस लिस्ट है उसमें आता है माइनिंग, इंडस्ट्रियल, आईटी, डेटा मैनेजमेंट, बिजनेस. ये सारे जो सेक्टर्स हैं आप इनमें से कोई भी रिलेटेड कोर्स ले सकते हो और वहाँ पे आपको बहुत हाई चांसेस हैं कि जॉब लगेगी, स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग समथिंग रिलेटेड टू माइनिंग इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और इवन आईटी में कोई चीज़ करोगे तो वो माइनिंग इंडस्ट्री में काम लगेगी ही लगेगी. तो आपको वहाँ पे जॉब बहुत इजीली मिल सकती है इफ़ यू हैव गुड स्किल्स एंड इफ़ यू आर डूइंग अ गुड जॉब इन योर स्टडीज़. सो अगर आपका सिलेक्शन ऑफ पाथ ऑफ करियर जो है वो सही है तो इट्स गोना बी अ गुड प्रोविंस. लाइक एल्बर्टा इज़ वेरी वेरी गुड बिकॉज एक्सपेंसेस बहुत लो हैं. कैलगरी जो है वो टोरंटो के मुकाबले में आता है, जो मतलब कैलगरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वगैरह वो है. और आप अगर कैलगरी के सबर्ब्स में रहोगे तो आपको बहुत बहुत सस्ता पड़ेगा. सो इट्स वेरी गुड. एल्बर्टा शुड बी कंसिडर्ड इफ़ यू आर कमिंग एज अ स्टूडेंट. नेक्स्ट इज़ मैनीटोबा. मैनीटोबा में मेरे काफ़ी दोस्त भी रहते हैं. इतना कांटेक्ट नहीं है बट जब भी कांटेक्ट हुआ है सुनने में आया है कि मैनीटोबा इज़ अ गुड प्रोविंस फॉर स्टूडेंट्स. विनीपेग में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जाते हैं क्योंकि विनीपेग हैज़ द यूनिवर्सिटीज़ एंड स्टफ. मैकीवन यूनिवर्सिटी है शायद वहाँ पे, या पता नहीं. मैंने वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी है. मैंने उसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं गया क्योंकि हमें और 3 प्रोविंसेस डिस्कस करने हैं ना. द इन डिमांड ऑक्यूपेशंस इन मैनीटोबा इज़ बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज के लिए आप आ सकते हो, अप्लाइड साइंसेज के कोर्सेज के लिए आ सकते हो, हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज के लिए आ सकते हो. हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज के लिए शायद मैनीटोबा में एजुकेशन सस्ती है. और कोई किसी भी मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए आ सकते हो. मैनेजमेंट का जो कोर्स है ना वो कनाडा में कहीं भी आप आओ, द मैनेजमेंट कोर्सेज आर गोना वर्क. सो आप अगर मैनेजमेंट में हो सो कहीं किसी भी प्रोविंस को आप सिलेक्ट कर सकते हो, विच एवर यू प्रेफर. ओंटारियो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. बिजनेस, आईटी, डेटा मैनेजमेंट, मैकेनिकल और किसी भी और तरह की इंजीनियरिंग के लिए यू कैन कंसिडर ओंटारियो. बट अगेन ओंटारियो इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोविंस. ब्रिटिश कोलंबिया मैंने इसमें कंसिडर ही नहीं किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. बट ओंटारियो इज़ स्टिल एक्सपेंसिव देन दी अदर प्रोविंसेस दैट आई विल डिस्कस नाउ. क्योंकि एल्बर्टा आई थिंक एल्बर्टा इज़ द चीपेस्ट वन. नाउ कम्स सास्केचुआन. सास्केचुआन में ज़्यादातर आईटी और बिजनेस रिलेटेड जो है आप कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हो. अगेन मैनेजमेंट हर जगह आता है, मैनेजमेंट के कोर्सेज कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं. सास्केचुआन में यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना है, यूनिवर्सिटी ऑफ सास्केचुआन है और काफ़ी कॉलेजेस भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं और दे आर गुड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. मेरा एक दोस्त है वो रजाइना में रहता है. So he's doing pretty good in University of Regina. So Saskatchewan is one of the better provinces for students. And last but not the least is Quebec. Now Quebec is a good province for students, but Quebec is something which is a very very different part of Canada. It's like Quebec जो है वो कनाडा से अलग ही चलता है. उसकी गवर्नमेंट कनाडा से अलग चलती है, कैनेडियन गवर्नमेंट से अलग चलती है. मतलब अलग चलती है ऐसे ना, उनके रूल्स थोड़े से अलग हैं. आपको पता ही होगा कि क्यूबेक जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है, फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस है. फर्स्ट लैंग्वेज वहाँ की फ्रेंच है, सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है. ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वहाँ पे आप कोई कोर्स लोगे तो आपको फ्रेंच में ही पढ़ना पड़ेगा. बट इफ़ यू टेक इट इन फ्रेंच यू गेट इट लाइक ऑलमोस्ट फ्री, ऐसा कुछ है. बट क्यूबेक में मेन ना जाने का रीज़न ही ये है कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ज़्यादा है. आपको फ्रेंच थोड़ी बहुत तो सीखनी ही पड़ेगी इफ़ यू वांट टू लिव देयर. एंड ज़्यादातर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो फ्रेंच मांगती हैं कि आपको फ्रेंच आनी चाहिए. सो दैट्स आई वुड से दैट्स अ डिसएडवांटेज ऑफ क्यूबेक. But it is cheap than other, like than Ontario, than British Columbia. It is cheaper, but
if you don't like to learn different languages and if you want to stick to English only, I would suggest that Quebec is not a good province for you. But now discussing the in demand occupations, माइनिंग इंडस्ट्री वहाँ पे है, जैसे कि अल्बर्टा में है. तो अगर आप माइनिंग रिलेटेड किसी कोर्स में जा रहे हो तो इट्स अ बेटर ऑप्शन फॉर यू इफ़ यू आर नॉट चूजिंग अल्बर्टा एंड इफ़ यू आर चूजिंग क्यूबेक. आईटी अगेन हर जगह है, तो आईटी आप चूज़ कर सकते हो. किसी भी टाइप की इंजीनियरिंग, इफ़ इट्स इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, इवन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, बिकॉज माइनिंग इंडस्ट्रीज हैं, सो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी काफ़ी वर्सेटाइल है. और मैनेजमेंट कोर्सेज अगेन हर जगह हैं. और बिज़नेस के कोर्सेज भी आप कहीं भी ले सकते हो, क्योंकि अगर आप बिज़नेस रिलेटेड कोर्सेज लोगे तो किसी भी इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल सकती है. So that's what my list is. So we'll just rank it quickly, which is the best and which is the worst in this list. Again, this ranking is upon my research and my thinking, कि मैं ये सोचता हूँ कि इस तरह से है. आप ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो हमेशा सही होता है. मेरे हिसाब से ये सही है. सो आप अपनी रिसर्च हमेशा करते रहो, अपनी रिसर्च कभी छोड़नी नहीं है, बट इससे हेल्प ले सकते हो आप. सो रैंकिंग के हिसाब से सबसे नंबर 1 जो बेस्ट प्रोविंस है वो अल्बर्टा है. आफ्टर दैट आई वुड से सास्कचुआन इज़ अ गुड प्रोविंस. आफ्टर दैट there is Ontario. Ontario can be kept on number 3 because of the opportunities and exposure. एंड देन मैनीटोबा 4th पे इसलिए कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स वहाँ का कंसिडर नहीं करते हैं. सो इट इज़ अ गुड प्रोविंस, बट यू कैन कंसिडर ओंटारियो अबव मैनीटोबा. एंड द लास्ट इज क्यूबेक, नंबर 5, एज आई सेड, फॉर बिकॉज ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज. और भी काफ़ी प्रोविंसेस हैं, लाइक यूकॉन है. यूकॉन इज़ लाइक वे नॉर्थ इन कैनेडा. द स्टूडेंट्स आर देयर, बट बिकॉज ऑफ द वेरी वेरी हार्श वेदर एंड unavailability of resources for a long range of distances, that is not preferable. नोवा स्कोशिया है. नोवा स्कोशिया में हमारे मतलब इंडियन कम्युनिटी एंड एशियन कम्युनिटी काफ़ी है, बट it's still not very preferable for people, but I still applied in Nova Scotia in Dalhousie University. So yeah, if you want to consider it, you can consider it, but it does not qualify for this list, because this is the popular states which are good for international students. There is Prince Edward Islands as well, Northern Territories है, न्यूफाउंडलैंड लेब्राडोर है. न्यूफाउंडलैंड लेब्राडोर में बहुत चीप यूनिवर्सिटीज़ हैं. अगर आपको वेदर तंग नहीं करता है, ठंड वेदर इतना प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप न्यूफाउंडलैंड लेब्राडोर भी कंसिडर कर सकते हैं. वी माइट डू सम वीडियोज़ ऑन दीज काइंड ऑफ सेपरेट प्रोविंसेस विच आर नॉट रियली कंसिडर्ड बाय स्टूडेंट्स. दैट वुड बी अ गुड टॉपिक इज़ वेल. बट अभी के लिए ये लिस्ट जो मैंने आपको बताई, इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट लिस्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. You can consider it when you're researching it. I hope that it helps you in your research and in your future coming to Canada. और अगेन लास्ट वीक वीडियो ना डालने के लिए बहुत बहुत सॉरी. और मैं कोशिश करूँगा कि कीप अप करता रहूँ. मेरी स्टडीज़ और जॉब के साथ भी ये काम जो है यूट्यूब का वो चालू रखूँ. और उसके लिए एक सपोर्ट चाहिएगा आपका सब्सक्राइब चाहिए, आपका शेयरिंग चालू होना चाहिए 1 से 3, 3 से 6 इस तरह से. और हमारी जो कम्युनिटी है वो बढ़ती रहनी चाहिए. तो जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, जितने कमेंट्स आएंगे उतने आइडियाज़ मिलेंगे, उतनी चीज़ें मैं शेयर कर पाऊँगा. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू सब्सक्राइब, यू डू शेयर माई वीडियोज़, एंड you do like the videos and stuff, and you let me know that you like it or not. So that's it for today. I hope that this video helped you a lot in your research, and I hope to make more videos that will help you in the future as well.
सो तब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए रिसर्च जारी रहेगी। आप लोग भी मुझे बताते रहिएगा कि क्या बनाऊं, उस हिसाब से मैं फिर वीडियो बनाता रहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें एंड ऑलवेज रिमेंबर ड्रीम बिग टू अचीव बिग। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।